जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरबीडी, जिसको हम लोग कहते हैं रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, जो कि हमारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट डिजाइन में से एक है। बिना देरी करे चलिए इसको शुरू करते हैं और समझते हैं। शॉर्ट नोट्स इस टॉपिक के बेसिस पे आता है। मैं जो टॉपिक बताता हूँ या पढ़ाता हूँ वो मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट ही होता है एग्जाम के लिए, और कुछ फार्मूले मैं बता देता हूँ कि ये वाला फार्मूला जो है वो कंपटीशन लेवल में आ सकता है या आता रहता है। तो बिना देरी के चलिए देखते हैं ये है क्या। रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन जैसे नाम से मालूम चल रहा है, एक ऐसा डिजाइन जो कि ब्लॉक में हो और वो रेंडमली रखा गया हो। अगर कोई इसमें शॉर्ट पहले समझ लेते हैं, फिर लाइन बाय लाइन देखेंगे ही। पहले हम लोग रैंडम से नाम समझते हैं। कुछ चीज़ें जो होंगी वो रैंडम होंगी, उसको हम लोग ब्लॉक वाइज रखेंगे और उसी डिजाइन को हम लोग बोल देंगे रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। तो चलिए देखते हैं मे बी क्या है, कैसा है। When the experimental material is not fully homogeneous, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है या मटेरियल है, वो अगर होमोजीनियस नहीं है, कहीं कहीं होमोजीनियस है, कहीं कहीं नहीं है, तब then a method of the controlling variability of the experiment material is applied, which consists of the stratifying all group whose experiment are in relative homogeneous। कहता है कि जब हमारा जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है वो फुली होमोजेनियस नहीं है, तो हम लोग एक मेथड लगाते हैं जो कि उस वेरिएबिलिटी को कंट्रोल करके रखेगा। और वो क्या करेगा कि उस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा वो होमोजीनियस बनाने की कोशिश करेगा, या कह सकते हैं कि हेट्रोजीनियस को वो कम करेगा, या डिफरेंट चीज़ों को वो कोशिश करेगा थोड़ा सा सिमिलर हो जाए। किस पे बेसिस पे हम लोग उसको होमोजीनियस बनाएंगे? उसको हम लोग ब्लॉक या स्ट्रेटा में डिवाइड कर देंगे। परपेंडिकुलर का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि वो सीधी लाइन हो, ऐसी लाइन भी हो सकती है, ये भी तो परपेंडिकुलर ही होती है। इसलिए परपेंडिकुलर लाइन मतलब ये नहीं समझिएगा, दोनों तरफ से डायरेक्शन से कह सकते हैं कि उस वेरिएबिलिटी को जो है वो कम करेगा, बस यही मेरा मकसद है। दिस ब्लॉक फॉर्म सो दैट विद इन द ब्लॉक प्लॉट्स आर होमोजीनियस। तो कहता है कि जो हमारा ब्लॉक प्लॉट्स बनेगा, जैसे कि हम यहाँ बना कर रखे हैं, या इसको शॉर्ट में और समझे तो कह सकते हैं कि ऐसे हम लोग जब उसको हम परपेंडिकुलर लगाएंगे तो इसके अंदर वाली चीज़ें इससे ज़्यादातर होमोजीनियस होने लगेंगी। जो अपने ब्लॉक के अंदर जो चीज़ें हैं वो होमोजीनियस होने लगेंगी। उसी को हम लोग कहें कि ब्लॉक फॉर्म करके रखेंगे जो कि हमारा होमोजीनियस होगा। बिटवीन ब्लॉक्स प्लॉट्स आर हेट्रोजीनियस। कहने का मतलब है कि एक ब्लॉक बना कर देखा जाए, कहाँ ये बना देते हैं, देखिए अभी इसको समझ में आ जाएगा तुरंत। जैसे कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ प्लॉट है, वो हेट्रोजीनियस था, मतलब आपस में अलग था, तो हम क्या किए, लाइन या ब्लॉक्स में प्लॉट्स में उसको बांट दिए। ठीक है, अब ऐसा प्लॉट्स में बांटे हैं कि ये जो अंदर वाली चीजें हैं वो आपस में कैसी होंगी, होमोजीनियस होंगी, लेकिन ये दूसरे वाली चीजें से ये कैसी होंगी, हेट्रोजीनियस होंगी। ऐसे ब्लॉक या ऐसे हम लोग प्लॉट्स में बांट दिए। इसी चीज को कह रहा है कि रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन होगा ये। मतलब ऐसा प्लॉट्स में या ब्लॉक में डिवाइड करो कि वो अंदर ही तो वो होमोजीनियस हो, लेकिन दूसरे से कंपेयर किया जाए तो वो हेट्रोजीनियस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि जैसे फार्म होता है, जैसे हैन को रखा जाता है, वो उसके अंदर देखा जाएगा तो हैन जो होंगी वो आपस में एक जैसे होंगी कि वो इतना अमाउंट खाना खाती हैं लगभग बराबर। लेकिन वही दूसरे हैन के कैटेगरी देखा जाए, दूसरा फॉर्म देखा जाए, या दूसरा देख लिया जाए कि काऊ वाला फॉर्म देख लिया जाए। हमारे पास ढेर सारे जानवर है, उसमें से दो, एक है हैन और एक काऊ। तो हम लोग क्या करेंगे, हैन को अलग प्लॉट में रख देते हैं और काऊ को अलग प्लॉट में रख देते हैं। तो उस प्लॉट के अंदर जो हैन है वो तो सिमिलर हो गई, और इस प्लॉट के अंदर जो होगी वो काऊ जो होगी वो सिमिलर हो जाएंगी। लेकिन आपस में देखा जाए दोनों प्लॉट जो बना के रखे हैं वो कैसा हो जाएगा, हेट्रोजीनियस, क्योंकि हैन और काऊ तो अलग होती हैं। ठीक वही काम कर रहा है यहाँ पर भी। उसके आगे देखते हैं, इन अदर वर्ड देयर में भी लेस वेरिएशन विद इन द ब्लॉक एंड मेजर वेरिएशन बिटवीन द ब्लॉक। मतलब कहते हैं कि ब्लॉक के अंदर कम से कम वेरिएशन हो, लेकिन ब्लॉक के बीचों बीच, मतलब दो ब्लॉक तीन ब्लॉक के अगर हम लोग कंपेयर किया जाए तो ज्यादा वेरिएशन हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आरबीडी कैन बी डिफाइंड एज, इसका मेन इसका डिफिनेशन है, समझ लोगे तो आसानी से लिख लोगे, रटने की जरूरत नहीं है।
कैन बी डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ द टी ट्रीटमेंट इन आर ब्लॉक सच दैट ईच एक्सपेरिमेंट ऑकर द प्रीवियसली टू वंस इन ईच ब्लॉक ट्रीटमेंट आर अलोकेटेड रैंडमली टू द यूनिट विद इन द ईच ग्रुप ऑफ ब्लॉक। कहता है कि अगर मेरे पास टी ट्रीटमेंट है और आर ब्लॉक है तो उसको हम लोग ऐसे रखेंगे ब्लॉक्स बनाकर या प्लॉट बनाकर कि वो आपस में हेट्रोजीनियस होगा, लेकिन विद इन द ब्लॉक जो होंगे वो होमोजीनियस होंगे और उसके अंदर एक ही बार आएगा। जैसे इसमें अलग अलग हैं और इसमें स्टार बना देता हूँ कि इसमें अलग अलग हैं, तो ये आपस में हेट्रोजीनियस हो गए, लेकिन इसके अंदर जो है वो होमोजीनियस होगा और वो एक ही बार आएगा। ये नहीं कि इस ब्लॉक में भी आया, इसमें भी रख दिए, इसमें भी रख दिए, ऐसा नहीं होगा। हर ब्लॉक में अलग अलग होगा। ये एग्जाम्पल मेनली कहाँ पे लगाया जाता है, ये जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे फेमस एग्जाम्पल है कि हमारा एक कह सकते हो फील्ड है जो कि हम लोग क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। यहीं पे देखते हैं क्या कर रहे हैं, हम लोग क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ मान चलो कि रोड है, ये हमारा रोड बन गया और इस साइड जो है हमारा रिवर बन गया। तो हमारा इस प्लॉट जो है वो जमीन जो है कुछ इतना बड़ा है, इस साइड हमारा मेन रोड है और इस साइड हमारा वाटर है। तो क्या करेंगे हम लोग, अपने प्लॉट को कुछ भी ग्रो करना होगा तो यहाँ पर ग्रो करेंगे, ग्रो कर दिए, लेकिन देखेंगे कि जो हमारा ये वाला एरिया होगा, रिवर साइड वाला एरिया होगा, ये वाला अलग होगा और ये वाला अलग होगा, क्योंकि जैसा उसको मिनरल्स मिलेगा वाटर के थ्रू, रिवर के थ्रू, वो अच्छा इधर मिलेगा, इधर वो जो यील्ड होगी, उत्पादन होगी, वो अच्छी होगी इस साइड के कंपेयर में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर ब्लॉक कंपेयर हम लोग करना होगा कि हम चाहते हैं कि इस साल हम ये वाली अमाउंट ये वाली चीज़ ज़्यादा ग्रो करें। जैसे कि हम लोग वेजिटेबल में ले लेते हैं, हम लोग पोटैटो ज़्यादा ग्रो करना चाह रहे हैं और लेडी फिंगर्स के कंपेयर में, तो पोटैटो हम इस साइड ग्रो कर देंगे क्योंकि इधर का खाद और मटेरियल अलग है और अच्छा ग्रो करवा रहा है, इधर से उसके कंपेयर में कम करवा रहा है। तो जो हमको ज़्यादा चाहिए वो इस साइड कर देंगे और जो चाहिए वो इस साइड कर देंगे, जो कम चाहिए। तो ये हम लोग क्या किए, ये ध्यान से देखो, दो प्लॉट के बीच में बांट दिए इसी को, और चाहो तो डीपली उसके और अंदर ब्लॉक ढेर सारे कर सकते हो और जैसा तुमको उत्पादन चाहिए वैसा तुम उसके बेसिस पे कर सकते हो। इसका लेआउट देखते हैं कैसा इसका लेआउट है। इंटायर एक्सपेरिमेंट मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ब्लॉक्स। जो हमारा पूरा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होगा वो ब्लॉक के अंदर डिवाइड हो जाएगा और इक्वल टू द नंबर ऑफ रेप्लिकेशन फॉर ईच ट्रीटमेंट, वो बराबर होगा, जो नंबर ऑफ ब्लॉक है वो बराबर होगा नंबर ऑफ रेप्लिकेशन से, मतलब कितनी बार वो चीज़ रिपीट कर रहा है। इसके कंपेयर में ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, इधर से देखा जाए तो ठीक है, इधर से देखा जाए तो ठीक है। इसके कंपेयर में वही बात बोल रहा है कि रेप्लिकेशन होगा। रिवर के कंपेयर में ध्यान से देखो तो इस ये वाली चीज़ अगर ऐसे देखा जाए, रो वाइज देखा जाए तो लगभग बराबर यील्ड देगा, लेकिन ऐसे देखा जाए कॉलम वाइज तो वो ज़्यादा अप डाउन देगा, क्योंकि ये वाला ब्लॉक में रिवर ज़्यादा पहुँचेगा और ये वाले में थोड़ा कम पहुँचेगा। तो वही बात है कि रेप्लिकेशन जो होगा वो नंबर ऑफ ब्लॉक के बराबर होगा। देन ईच ब्लॉक इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लॉट इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। जो हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक होगा तो वो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है इसको कि हमारा जो प्लॉट है कुछ ऐसा है, ज़मीन कुछ ऐसी है हम लोग की, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे डिवाइड करके रख दिए हैं। इधर हमारा रोड है और इधर हमारा रिवर है। ये वाला पहला वाला बात हो गया। दूसरे वाला बात कर रहा है कि जो हमारा ब्लॉक होगा वही नंबर ऑफ ट्रीटमेंट होगा, तो इसको हम लोग ब्लॉक को इस प्लॉट में डिवाइड कर दे। ये हमारा ब्लॉक हो गया, अब इसको हम लोग प्लॉट में डिवाइड कर दे रहे, छोटे छोटे और टुकड़ों में डिवाइड कर दे, तो वो हमारा प्लॉट कहलाएगा। एग्जाम्पल के अर्थ में देखो, हमारे पास 4 ट्रीटमेंट है और हर ट्रीटमेंट जो होगा वो रेप्लिकेटेड है 3 टाइम, मतलब 4 चीज़ें वो 3 बार रिपीट हो रही हैं। तो उसको ऐसा रखो कि वो आपस में तो सिमिलर हो लेकिन दूसरे कंपेयर में वो हेट्रोजीनियस हो। तो ध्यान देखो, हम ब्लॉक रखे हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। तो ब्लॉक 1 में देखो A, B, C, D चारों है, हाँ है। इस वाले में देखो A, B, C, D, इसमें भी चारों है। इसमें देखो A, B, C, D, इसमें भी चारों है। तो ये आपस में तो होमोजीनियस होंगे, लेकिन ब्लॉक वाइज देखा जाए इससे, इस साइड देखो ऐसे,
बी सी डी ये तीनों जो है हेट्रोजीनियस होंगे। वैसे यहाँ देख लो ए बी सी हेट्रोजीनियस होंगे, लेकिन अगर ब्लॉक वाइज देखा जाए ये पूरा, तो इसमें ए बी सी डी, इसमें भी ए बी सी डी, इसमें भी ए बी सी डी आ रहे हैं। यही बात है। अब इसके आगे देखते हैं इसका हाइपोथेसिस और एनोवा टेबल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब उसके स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस ऑफ आरबीडी देखते हैं, साथ साथ हाइपोथेसिस और एनोवा टेबल, और इसके कुछ प्रोसीजर के भी बारे में जानते हैं। मतलब कह सकते हैं इसको आप कुछ फार्मूला है उसको भी जानते हैं, जो कि अगले वीडियो में, मतलब आने वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा, तो इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा कि वो फार्मूला है क्या है। अभी फिलहाल इसको लर्न करना है और इस प्रोसीजर को जानना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि पिछले वीडियो में ये फुलफिल है और कंप्लीट नहीं है, तो फिर से लॉन्ग वीडियो हो जाए। एक ही चीज़ को बार बार बताना सही नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैं बोला था एस्टिमेट आपको लर्न करना है, साथ साथ उसको आना भी चाहिए। हल्का सा हिंट दे दूंगा तो आपको याद आ जाएगा, अगर पिछली वाले वीडियो आप देखे होंगे तब। नहीं तो आप फिर से सर्च करिएगा, देखिएगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो कमेंट करेंगे तो लॉन्ग वीडियो तो बन ही जाएगा, उसमें क्या है। तो देखते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ आरबीटी। इफ इन आरबीडी इन अ सिंगल ऑब्जर्वेशन इज मेड ऑन ईच एक्सपेरिमेंट यूनिट, then its analysis is analog to the ANOVA for the fixed effect made of the two-way classified data are observed per cell। कहता है कि इसमें अगर हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो सिंगल होगा हर यूनिट से, तब हम लोग इसमें एनोवा टेबल को लगाएंगे और एनोवा टेबल से हम लोग इसके हर एक एक सेल के बारे में एनालिसिस करेंगे, और इसको हम लोग टू वे क्लासिफाइड डाटा के से ही निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट है उसमें से हम लोग सिंगल ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, और हालांकि हम लोग को मालूम है कि इस वाले में आरबीडी में हम लोग क्या बोले थे कि कैसा होगा कि आपस में तो ऐसे ब्लॉक थे, तो आपस में ये होमोजीनियस थे, लेकिन ऐसे बना देता हूँ, दो बनाता हूँ, ज़्यादा नहीं, आपस में तो होमोजीनियस है, ऐसे कर देता हूँ, हाँ, बस सिंबल है और कुछ नहीं है। आपस में कैसे हैं? ये होमोजीनियस है, लेकिन अगर दोनों में देखा जाए तो ये हेट्रोजीनियस है, या कोई भी मैच लिए तो हेट्रोजीनियस, इसलिए टू वे क्लासिफाइड होगा, क्योंकि दो तरीके का है, एक होमोजीनियस भी है, हेट्रोजीनियस है, इसलिए टू वे क्लासिफाइड डाटा लगेगा हर सेल के हिसाब से। क्योंकि अगर इसको हम लोग ऐसे भी डिवाइड कर दें, ऐसे ही डिवाइड हुआ था पिछले स्लाइड में, तो ये दोनों जो होगा वो हेट्रोजीनियस होंगे, मतलब आपस में अलग होंगे। तो हम लोग को मॉडल्स मालूम है, वाई आई जे क्या होता है कि म्यू प्लस अल्फा आई प्लस बीटा आई एरर आई जे होता है। तो हम लोग को इसका एस्टिमेट निकाला, जो कि आई जो होगा वो पी तक है, जे जो है वो क्यू तक है। ये मालूम है वाई आई जे जो होगा वो आयत फूड का जो जे काउ होगी उसकी इल्ड है, और म्यू जो है वो जनरल मीन इफेक्ट है, और आई अल्फा आई जो है वो इफेक्ट ड्यू टू आयत फूड है, और ई आई जो है एरर ड्यू टू द चांस है। जब हम लोग इसका एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेट कैसे कर रहे थे थोड़ा सा वो भी जान लेते हैं। हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, जैसे हम लोग को अल्फा म्यू चाहिए, तो क्या करेंगे कि इस एरर को हम लोग एक तरफ करेंगे और सारे चीज़ को एक तरफ कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को सबसे पहले एरर की वैल्यू निकालेंगे। पहला स्टेप होगा हमारा कि हम उसको एरर की एक तरफ एरर निकाल लेंगे, पहला हो गया। दूसरा, जिसको चाहिए उसके रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डेरिवेट कर देंगे, लेकिन उसको स्क्वायर और समेशन लगाने के बाद, मतलब पहले स्क्वायर करेंगे, फिर तीसरा समेशन लगाएंगे, और चौथा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग उसको डेरिवेट कर देंगे। जैसे म्यू है तो म्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर देंगे। ये चारों स्टेप से हम लोग एस्टिमेशन की वैल्यू लाते हैं। तो एस्टिमेट करने के बाद म्यू की वैल्यू जो है वाई बार डबल डॉट आया, और अल्फा आई को वाई आई डॉट और माइनस वाई बार डबल डॉट, बीटा जे जो है वाई डॉट जे माइनस वाई डबल डॉट। इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग को मालूम है कि ये वाला जो बात है, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, एक तरफ भेजकर स्क्वायर करने के बाद ये आया है, और समेशन दोनों तरफ लगाए हैं। जब हम लोग एस्टिमेट की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ये पिछले वीडियो में हो चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। ये हो चुका है कि इसकी वैल्यू जब एस्टिमेट की वैल्यू रख देंगे, उसके बाद स्क्वायर करेंगे और समेशन लगा देंगे दोनों तरफ। देखिए स्क्वायर किया, उसके बाद समेशन लगा दिए, तो क्या होगा, ये a प्लस बी प्लस सी का
होल स्क्वायर हो जाएगा और रो टूट जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc, ये सारी जो है वो जीरो हो जाती हैं तीनों वैल्यू, तो वो गायब हो जाएगा। तो इसके नाम हो जाएगा TSS, मतलब टोटल सम ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू R, मतलब यहाँ पर R जो है वो क्या होगा, वो अल्फा के लिए होगा जो कि हमारा रेपिटेशन का होगा, और यहाँ पर SSE जो है वो हमारा एरर के लिए होगा। या यहाँ पर R वो भी हो सकता है जो हमारा वैरायटी है, उसके लिए भी हम लोग R रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग हाइपोथेसिस को जानते हैं कि हाइपोथेसिस के लिए क्या होगा। इसके लिए क्या करना होगा कि एक अल्फा है एक बीटा है, क्या है, एक अल्फा है एक बीटा है, दोनों को रख देंगे। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा P तक है, हमारी वैल्यू जो P तक है तो P तक रख देंगे, और कहेंगे कि जब हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर देखिए 0 लिखा है, इसका मतलब वो नल हाइपोथेसिस है, वो बराबर है। अब वही बीटा के लिए वो भी बराबर है, लेकिन इसके लिए अल्टरनेट दिखाएंगे। अल्टरनेट के लिए यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अल्टरनेट के लिए कहते हैं कि कम से कम इसमें से दो वैल्यू जो होगी वो अनइक्वल होगी, उसी को लिखा गया है। ऑल अल्फा आइज आर नॉट इक्वल, मतलब सारी जो वैल्यू वो इक्वल नहीं होंगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा p इक्वल टू 0। ये था नल के लिए, तो अल्टरनेट के लिए क्या हो जाएगा, इसमें लगा देंगे अनइक्वल, बस यही काम बीटा के लिए भी होगा। बीटा 1 अनइक्वल बीटा 2 डॉट 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 बीटा q तक जो कि 0 के बराबर नहीं होगा, ये अल्टरनेट के लिए हो गया। अब इनवर्ट टेबल देखते हैं। पैटर्न मालूम है, सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, एफ वैल्यू, ट्रीटमेंट, वैरायटी, एरर। तो पूरा कितना वैल्यू था हमारा, n था, ये p q, p जो है वो हमारा ट्रीटमेंट है, q जो है वो वैरायटी के लिए है। तो इसमें से वैरायटी ट्रीटमेंट के लिए p-1, वैरायटी के लिए q-1, 1 जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, डेविएशन फ्रॉम द सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज 0, वो 1 एक जो है कंडीशन लग जाता है। फिर टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा। ये पिछली वीडियो में आप बिल्कुल इजीली देख सकते हैं, हर एक स्टेप बताया गया है। ये सम है, ये वही पैटर्न लिख दिया गया है, पिछले वाले वीडियो में देखोगे तो ये थोड़ा सा डीपली मिलेगा, फॉर्मूला के बेसिस पे मिलेगा। अब फेस की वैल्यू क्या करते हैं कि इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। ये फॉर्मूला है टोटल सम ऑफ स्क्वायर का, क्या है, समेशन yij माइनस CF जो है वो हमारा करेक्शन फैक्टर है। करेक्शन फैक्टर वहां पर दिया होगा, अगर मान चलो कि उसमें कुछ एरर आ जाता है तो हम लोग करेक्शन फैक्टर लगाते हैं कि वो करेक्ट हो जाए, इसलिए वो लगाते हैं, बस माइनस करना और कुछ नहीं करना है। हम लोग को मालूम है कि इसकी वैल्यू जो है SSB जो है वो होगा सम ऑफ TI स्क्वायर अपॉन Q माइनस CF। यहाँ पर जो है ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर ही होगा, T होगा, जो इसकी वैल्यू यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दिया गया, और ये वाली यहाँ पर, जहाँ पर CF की वैल्यू क्या होगी, CT स्क्वायर अपॉन PQ, वो हर एक की वैल्यू लिख कर देगा। तो ये था आज का वीडियो में, और अगले वीडियो में हम आपको इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करवाएंगे। साथ साथ जो ये तीनों चीज़ है, 3 टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, वो हम सारे वीडियो के नीचे लिंक दे देंगे कि वो आपस में कनेक्ट रहें, और चाहो तो आप नीचे से लिंक से जाके देख सकते हो प्रीवियस वाली, और प्रीवियस वाले में भी मैं डाल दूंगा, और आने वाले वीडियो में भी मैं लिंक डाल दूंगा कि ये तीनों जो हमारे एक्सपेरिमेंटल हैं वो कनेक्ट रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, फिलहाल के लिए नहीं, जय हिंद।